Welcome back. Well, Union Home Minister Amit Shah inaugurated the workshop on sustainability and circularity in dairy sector at the Bharat Mandapam in New Delhi. The workshop focuses on policies and initiatives of Ministry of Cooperation and the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying aimed at promoting sustainable dairy farming while ensuring economic growth with environmental responsibility. The workshop witnessed signing of the MOUs for the establishment of biogas plants across multiple states and the release of comprehensive guidelines aimed at promoting environmentally responsible practices in dairy farming. Here's what the Union Home Minister Amit Shah had to say. जब हम श्वेत क्रांति 2 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उस वक्त ये दोनों चीजें सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी ये दोनों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। श्वेत क्रांति 1 से अब तक हमने जो हासिल किया है उसमें सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी को पूरा करना अभी बाकी है, परंतु जब श्वेत क्रांति 2 हम शुरू कर रहे हैं तब शुरुआत से ही इसका ध्यान कर जो हमारे 25 साल बिगड़े हैं ये नहीं बिगड़ने चाहिए। श्वेत क्रांति 2 की शुरुआत से ही सस्टेनेबिलिटी का ख्याल रखा जाए और सर्कुलरिटी का भी ख्याल रखा जाए। और मैं बाद में बताता हूं, मेरा लल्लन सिंह जी से आग्रह है कि आज का जो सेमिनार है इसको आप पार्ट 1 मानकर चलिए, क्योंकि सर्कुलरिटी जो शब्द है इसमें ढेर सारी चीजें आज के सेमिनार के आयाम के बाहर की भी जोड़ने की जरूरत है। इस पर मैं बाद में बात करूंगा। परंतु मित्रों, हमारा डेयरी सेक्टर एक प्रकार से देश के विकास को तो गति देता ही देता है, परंतु ग्रामीण विकास और भूमिहीन किसान और छोटे किसानों को समृद्ध बनाने में भी इसकी बहुत बड़ा योगदान है। एक और तो ये हमारे देश के पोषण की भी चिंता करता है, देश को दुनिया में 1 नंबर का दूध उत्पादक भी बनाने में, गौरव दिलाने में इसका योगदान है। और कृषि के अलावे इतर इनकम जो किसान के लिए बहुत जरूरी है, इसके लिए डेयरी सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सामने हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 लक्ष्य रखे हैं। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना, दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनना और अंततोगत्वा 2047 में पूर्ण विकसित राष्ट्र बनना। अगर ये तीनों लक्ष्यों को हमें सिद्ध करना है तो हर क्षेत्र के अंदर 100% दोहन जो संभावनाएं हैं इसको 100% दोहन करने की पद्धति हर सेक्टर ने विकसित करनी पड़ेगी।